अब ये चाहता हूँ कि एक ऐसी शायरा से गुजारिश करूँ जिसका फिल्मों से भी ताल्लुक़ है, लेकिन मुशायरों के स्टेज पर उसने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को न बयान करके हालात के ज़ख्मों को बयान किया है, ज़िंदगी के खुरदरेपन को बयान किया है। ये अलग बात है कि उसके लहजे में बड़ी रोमानियत है, बड़ा हुस्न है, बड़ी ताजगी और बड़ी शगुफ्तगी है। मेरी मुराद मोहतरमा लता हया साहिबा से है, जो बम्बई से तशरीफ़ लाई हैं। दर्जनों फिल्मों और सीरियल्स में उनका किरदार है और वो भी काबिल कद्र है, और मुशायरों में भी उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आदाब। पिछली मर्तबा नहीं आ पाई थी, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। इस बार आप लोगों की मोहब्बतें यहाँ पर खींच कर लाई हैं, और अगले साल आप और हम लोगों में से जो भी इंशाअल्लाह बम धमाकों से बच गया तो फिर मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि बम ऐसे बनने लगे हैं जैसे घरों में खाना बनता है, हर कहीं जब चाहे वहाँ जाके फूट जाते हैं। यहाँ बम है, वहाँ बम है, इधर बम है, उधर बम है, यही पूछे हर कोई फटा इस पल किधर बम है। घरों में बम, दुकान में बम, गली में बम, शहर में बम, लहू के रंग का अखबार है, हर एक खबर बम है। मैंने कता कहा था बहुत पहले, हालांकि मेरी आवाज़ बैठ रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने कता बहुत पहले कहा था कि काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। लेकिन आज मुझे इसकी वजह समझ में आई। अब सुनिएगा, मैं जौहर भाई की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में, रेल में, सड़कों पे, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में, रेल में, सड़कों पे, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। और अभी मुझसे यहाँ पत्रकार भाई हम लोगों से सबसे कुछ पूछ रहे थे, तो एक सवाल पूछा था कि अभी तक मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता था दहशतगर्दी का, आपका क्या मानना है? मैंने कहा बहुत पहले मैंने कहा था कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिनका ईमान है खता हरगिज नहीं करते, सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुंसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और अभी इन्होंने जो मुंबई की बात कही, मैं खुद वहाँ पर रहती हूँ, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, मैं कहना चाहूँगी कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। देखिए, हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों है, मैं मिले जुले अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, हिंदी में कुछ लफ्ज़ों के साथ नुक्ता नहीं लगाया जाता। सुनिए कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। और जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने। और भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने, यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने। और अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो, अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना छोड़ो, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। और कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे, कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे। हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने, हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने। और भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है, भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है, नफरत की दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने। और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने।
हर माँ बहना की इज्जत कर, खुद पर नाच करो तो जाने। और यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, लेकिन पहले हिंदुस्तान का खुद को ताज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। और एक नज्म मैं जौहर भाई के, अभी आपने हिंदुस्तानी शायर को, साहब हिंदुस्तानी शायरा को भी सुनिएगा। जब जब मर्दों ने लड़ाई में कूदे हैं, औरतों ने हमेशा साथ दिया है, चाहे वो झांसी रानी बनकर दिया हो या अपनी गर्दन काटकर हाड़ी रानी बनकर दिया हो। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मैं उर्दू जो है मेरी रूह है, तो मैं चंद 2 कतात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या भला चांद सितारों की जुबान समझेंगे, बरग फूलों का परिंदों का बयां समझेंगे। कितने बदबख्त हैं वाकिफ नहीं जो उर्दू से, कितने बदबख्त हैं वाकिफ नहीं जो उर्दू से। वो हया इल्म मोहब्बत को कहाँ समझेंगे, वो हया इल्म मोहब्बत को कहाँ समझेंगे। और यहाँ मेरी बहुत सी बहनें भी बैठी हैं। मैं गज़ल के राग गई, आपने मुझे एक बार कहा था कि औरतों की भी बात थोड़ी सी किया कीजिए। सुनिए, वसीम साहब आप बैठे हैं। उसके बाद एक नज़्म कि मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी, मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गज़ल कहूँगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गज़ल कहूँगी। और खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गज़ल कहूँगी, मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गज़ल कहूँगी। और तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा, तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा। उदासियों को छुपा लिया अब कहो मुकर्रर गज़ल कहूँगी, उदासियों को छुपा लिया अब कहो मुकर्रर गज़ल कहूँगी। और अनवर साहब, ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने। मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गज़ल कहूँगी। बहुत अच्छे, मेरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने। लेकिन किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए, बस ये। ए मेरे मजलिस उधर बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो आप अदीब, हम तो आपको मानेंगे, जो आप अगुवाई कर रहे हैं उनको मानेंगे। ए मेरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गज़ल कहूँगी। और कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी, कफस में अत्तार कब तलक तू, सुनिए आप लोग की नजर कर रही हूँ कि कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी। चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गज़ल कहूँगी, चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गज़ल कहूँगी। और उसे मकानों की आरज़ू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की, उसे मकानों की आरज़ू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की। तेरी ज़मीं पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी, तेरी ज़मीं पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूँगी कायम, अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूँगी कायम। उसे यकीन है कि मैं हया हूँ समझ संभल कर गज़ल कहूँगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संभल कर गज़ल कहूँगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गज़ल से कब एक कथा आप तक ये पहुँचाना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर हो जंग नफरत से मोहब्बत जीत जाती है, दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, तो फिर फिरौन भी आए सदाकत जीत जाती है। देखिए जो कुछ भी हो रहा है, नज़्म आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, सुनिएगा। और शायरा से, औरतों से, कवित्री से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तरन्नुम गायकी, लेकिन इसके बगैर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नज़्म आप तक पहुँचा सकूँ और सुनने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। हाँ। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो,
इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो, अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो, अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। अगर तुम मुल्क की कर ही नहीं सकते हिफाजत तो अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे हो। अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे। और देखिए जो भी डील वील की, जो कुछ भी हुआ, सुनिए कि इधर हम मर रहे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुल्क में क्या हो रहा है, सबको अपनी विदेशी यात्राओं से डील से मतलब है कि इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता। इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता, गुलामी की मोहर की और बुश की सील की चिंता। अरे दौलत और ताकत एक हद तक साथ देती हैं, कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता। कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता। किसी भी मुल्क में शैतान का जब दखल होता है, तबाही रक्स करती है, वहां शैतान रोता है। अभी भी वक्त है, जाओ ये रिश्ता तोड़ कर आओ। क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है, क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है। और देखिए कि ये किस बाजार में जाकर के तुम बोली लगाए। ये पे अमेरिका से जो हाथ मिलाया उसके लिए सुनेगा कि ये किस बाजार में जाकर के तुम बोली लगा आए, बला दहशत की अपने साथ अपने सर पे ले आए। यहाँ आतंक का फरमान कोई और देता है, तुम्हें क्या है इल्जाम अगर मासूमों के, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। यहाँ हर रोज दहशतगर्द का चेहरा बदलता है, तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है। तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है। अहमदाबाद हो, जयपुर, मालेगांव या दिल्ली, उड़ाई है सुरक्षा की यहाँ आतंक ने खिल्ली। मगर इनको विदेशी यात्राओं से कहाँ फुर्सत, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली। अमीरों को फकत गिरते हुए बाजार से मतलब, कहीं नैनों का रोना है, कहीं व्यापार से मतलब। जो मुद्दा असल है उस पर न कोई गौर करता है, किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब, किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब। नहीं चाहती किसी को बद्दुआ अपनी जुबान से दूं, मगर जब चोट लगती है तो खुद को किस तरह रोकूं। कभी इनके घरों पर भी कहर नाजिल हो ए मौला, जिन्हें लाशें हंसाती हैं सुकून देता है जिनको खून, जिन्हें लाशें सताती हैं सुकून देता है जिनको खून। और अब देखिए यहाँ से आप सुनिएगा कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा। मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का, इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का। क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा, क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा। और कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। ये कुछ ना भी करें तो भी इन्हें हम वोट देते हैं, पलट कर ये मगर हाय हम ही को चोट देते हैं। यकीन कर सौंप आए हैं जिन्हें हम जिंदगी अपनी, वो लोगों के दिलों में वो लोगों के दिलों में चोट नफरत खोट देते हैं। और अब देखिए मैं दहशतगर्दों से अब यहाँ पे इसको मोड़ती हूँ कि जो दहशतगर्द हैं उसने कभी इतना भी सोचा है, जो दहशतगर्द है उसने कभी इतना भी सोचा है, जो मरते हैं भला उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है। इन्हें तो ये खबर तक भी नहीं तुम कौन हो क्या हो, भला इन बेगुनाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भला इन बेगुनाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। किसी मासूम को मारो ये किस मजहब में लिखा है, किसी मासूम को मारो ये किस मजहब में लिखा है। अरे शैतान और इंसान में कुछ फर्क होता है, किसी मासूम बच्चे को अगर मारा तो क्या मारा। ये एक कमजोर का शेवा है, ये कमजोर करता है, ये एक कमजोर का शेवा है, ये कमजोर करता है। और तुम्हें जिनसे शिकायत है उन्हीं से क्यों नहीं लड़ते, जहां सरकार बैठी है वहां बम क्यों नहीं गिरते।
तुम्हें जिनसे शिकायत है उन्हीं से क्यों नहीं लड़ते? जहां सरकार बैठी है वहां बम क्यों नहीं गिरते? किसी मुश्किल का हल आतंक से कम ही निकलता है, हमें भी साथ लेकर दुश्मनों से क्यों नहीं अड़ते? हमें भी साथ लेकर दुश्मनों से क्यों नहीं अड़ते? इजाजत है तुम्हें, जाओ और दुश्मन ढूंढ कर लाओ, खड़ा कर बीच चौराहे पे उसके बाल मुंडवाओ। तुम्हारे साथ सारे हिंद की जनता खड़ी होगी, मगर इराक की तरह ना हिंदुस्तान झुलसाओ, मगर इराक की तरह ना हिंदुस्तान झुलसाओ। खुदा पे छोड़ दो इंसाफ, वो सबकी खबर लेगा, उसे करना है जो बर्ताव सबके साथ कर लेगा। ये माना उसकी लाठी में नहीं आवाज होती है, लहब से बुश तलक हर कोई दोजख ही में घर लेगा। मगर दुनिया में अपने घर का ना कोई भी सानी है, हमारे हिंद की पहचान ये बरसों पुरानी है। भले हिंदू हो मुस्लिम हो कि फिर हो सिख ईसाई, यहाँ जो कोई रहता है फकत हिंदुस्तानी है, यहाँ जो कोई रहता है फकत हिंदुस्तानी है। तो क्यों सरकार की दरकार हो? जो भी हालात हो रहे हैं हम तो कह रहे सरकार की जरूरत ही नहीं है अभी, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी शायद ज्यादा अच्छी थी। तो क्यों सरकार की दरकार हो, क्यों हो सियासत की जरूरत? क्या हमें सेना पुलिस की और हिफाजत की? मुहाफिज ही कसाई हैं, लुटेरे राहबर खुद हैं। जरूरत क्यों हो फिर संसद चुनावों की रिवायत की? तो नहीं दरकार उस कुर्सी की जो लोगों की जाने ले, फकत एक वोट की खातिर हमारे प्यार को बांटे। हकीकत तो यही है कि ये दहशत और ये दंगा, अगर नेता नहीं होंगे तो सब हो जाएगा चंगा, अगर नेता नहीं होंगे तो सब हो जाएगा चंगा। और एक गजल के चंद अशार सुना के आपकी इजाजत चाहूंगी। उर्दू की आप लोग बात करें तो एक कथा सुनाना चाहूंगी कि मुझे जैसा आपका हो, अक्सर मुझे कहा जाता है, यहाँ हिंदी के भी कुछ लोग बैठे हैं, कि हया तखल्लुस क्यों लगाया। हिंदी के कवियों ने बोला कि ये हिंदी की होकर उर्दू के मुशायरों के मंच पर क्यों जाती है। मेरे पिताजी बोला करते हैं कि ब्राह्मण लड़की होकर ये कहाँ जा रही है, ये क्या कर रही है। तो सुनिएगा कि कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं, कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं, कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं, कभी बागी कभी अनजान समझ लेते हैं। मैं जो उर्दू में करूं बात तो कुछ कुंद जहन, मुझको गुस्से से मुसलमान समझ लेते हैं, मुझको गुस्से से मुसलमान समझ लेते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है। अभी तो खुलासा हो भी गया। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है। जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो। यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है। जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। और वक्त कम है, आप लोग उर्दू की नज़्म के बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक पैगाम देकर इजाजत चाहती हूँ, और ये क्योंकि आज के हालात का तकाजा है इसमें। अच्छा, उर्दू की नज़्म अभी आपने बहुत खूबसूरत उर्दू की नज़्म सुनी, उसमें तारीख थी, सब फैक्ट्स थे, तथ्य थे। मैं दिल की बात कर रही हूँ जिसमें कुछ तारीख नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई इसमें वो नहीं, जो दिल रूह ने कहा वो मैंने कहा। सुनिए। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुल फाम उर्दू, जैसे नए साल का ये दिन हो नया और बीते साल की हो आखिरी दुआ। नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। नया साल नहीं बल्कि हर सदी का कर देना चाहिए, नई सदी भी क्या। नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू।
उर्दू। मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहिना की ये पुकार सी लगे। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। जो ये कहते हैं ये जुबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूली यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली। चाहे पिया का हो घर परदेश में, पीहर तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। शुक्रिया। यहीं पे है जन्मी यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूली यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली। चाहे पिया का हो घर परदेश में, पीहर तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, हो के बाद अब भी शऊर नहीं है। तुझे कतआत रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तो दम खम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बहुत अच्छे भाई। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, हो के बाद अब भी शऊर नहीं है। तुझे कतआत रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दम खम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने जैसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर काम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम। शुक्रिया। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने जैसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर काम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और देखिए आखिरी बंद में इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती कि और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने,
किसी का खुदाया भगवान तू बने। और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली। और हो जहां में तेरा नाम और दो, तुझे नहीं सदका। अच्छा, उससे पहले ठीक है, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर एक गजल के चंद अशार सुन लीजिए। मुझे याद है जब मुशायरों में मैंने शुरू में आना शुरू किया था तो कुमार साहब के घर पे रुकना भी होता था, और उनकी मेरे जैसी बिल्कुल नई शायरा की जिस तरह से वो मेहमान नवाजी करते थे, आज भी जब यहाँ मैं आई हूँ तो बड़ी कसक सी हुई है। सुनिए। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं। चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई गम तकलीफ नहीं होती, लेकिन छुपा के रखती हूँ हर गम को लाख पर्दों में। फसीले ज़ब्त से नायाब है मेरे आंसू, और ख्याल रखते हैं तन्हाइयों का महफिल का, ये कितने वाक़िफ़े आदाब है मेरे आंसू। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं। चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं। और अब खास तौर से अनवर साहब आप सुनिएगा। लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। और देखिए, मर्दों के यहाँ होता होगा 3 और 5, हमारे यहाँ नहीं होता, औरतों के खानदान में। सुनिएगा। जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं। जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं, और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं। जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। जो कभी खुश न हुए देख तरक्की मेरी, जो कभी खुश न हुए देख तरक्की मेरी, मेरे अपने हैं मुझे प्यार किया करते हैं। और देखिए, मैं फिर एक सुना रही हूँ, हिंदी के हिसाब से थोड़ा उसको खींच भी लिया जाता है, तो सुनिएगा। मैं माजरत चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ भी हो तो। अपने बच्चों के लिए लाख गरीबी हो, मगर आप लोगों ने देखा होगा, गौर भी किया होगा, हमने खुद ने भी अपनी माओ को देखा है। सुनिएगा। अपने बच्चों के लिए लाख गरीबी हो, मगर माँ के पल्लू में कई नोट छुपा मिलते हैं। माँ के पल्लू में कई सिक्के मिला करते हैं। मेरे एहसास पे पर्दा है हया का, वरना मेरे एहसास पे पर्दा है हया का, वरना हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं। मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपका गीत सुना के सुनिएगा। आप लोगों ने सुना होगा, बुलबुल उड़कर शहर में आई है, वो हालात देख रही है। कब कहा था, हालात वहीं के वहीं हैं, जो जैसा था वो आज भी पता नहीं कब बदलेगा। सुनिएगा। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई।
गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। आप सबकी नजर करें, सुनेगा। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला। कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा, और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने, मैं जानू या रब जाने। इल्जाम लगा कर झूठा, वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर। या काबिल सोग मनाए, नाअहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए मोती चुग जाए। या काबिल सोग मनाए, नाअहल नौकरी पाए, अब कौआ मोती खा, अब कौ। या एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर। या काबिल सोग मनाए, नाअहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए मोती चुग जाए। फिर लिए हाथ कशकोल, बोलो जय जय रिश्वत माई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है, कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है, या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ भाई। सब गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ भाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले, ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले। लड़का हो काना काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, उफ क्या गड़बड़ घोटाला। यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने। पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल, कुर्सी अपनी कौम पर आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। क्या और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं,
पैगाम यही दे जाऊं और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाएं। ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लता हया साहब मुसलसल काफ़ी देर से कलाम से नवाज रही थी।